मायां विविदिशं विष्णुः माहेश्वर महामुनि माहेश्वरस्य महामुनिः महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषय. Narada very much pleased his father, desiring to know all about the energies of Vishnu, the master of all energies. For Narada was the greatest of all sages and the greatest of all devotees, O king. So this sets a criteria for preaching. We learn spiritual knowledge, and spiritual knowledge is quite different from material knowledge. For learning material knowledge, what is the process we took? We used to take some book, take some notes. Sometimes we even cram. Correct? You're still doing. But spiritual knowledge, the process is different. क्या प्रोसेस है? तद्विधि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या. That is the process for spiritual knowledge. Now this is quite different. जैसे हमारा पहले गुरुकुल का कल्चर था, उसमें पहला चीज गुरुकुल में सिखाते थे कैसे गुरु का सेवा करना है, नहीं तो रिश्ता नहीं बनेगा. और गुरु शिष्य का जब रिश्ता नहीं होगा तो वो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता. इसलिए ये कल्चर बहुत डिटेल था. अब सुना है हमने कि अगर मतलब गुरु की सेवा करना, गुरु को आदर करना, ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है. प्रभुपाद के टाइम में भी कभी कभी ऐसा हुआ था कि कुछ शिष्य विद्रोह, मतलब जो कुछ समझाया छोड़ दो, और उनको सुन नहीं रहे थे और इंडिपेंडेंटली कुछ करने की कोशिश कर रहे थे. तो प्रभुपाद जी ने लिखा अपने भक्तों को, अभी उनको कुछ ज्ञान का दर्शन नहीं हो सकता. आप समझ रहे हैं? वो प्रोसेस कृष्णा ने बनाया है. आप इसको बाईपास नहीं कर सकते, बिकॉज वैकुंठ जगत में भी आपको भक्तों का सेवक ही बन के रहना है. तो ये कृष्णा ने इनग्रेन कर दिया. आप इस सिस्टम से एक्सेप्शन नहीं ले सकते. ठीक है? दिस इज क्लियर. जो एकेडमिक नॉलेज आजकल क्या है, दिस इज शूद्र नॉलेज. ये लोहार, बाकी शब्द तो बोल नहीं सकते, लोहारों का नॉलेज है. इस नॉलेज को जानने के लिए आपको गुरु को आप खुश करें ना करें उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. इसलिए मॉडर्न एजुकेशन में कोलैप्स हो गया है. तो रेस्पेक्ट फॉर द टीचर, वो भी सिखाने के लिए थोड़ा चैनल रहे तो ठीक रहता है, लेकिन लोग उसको क्योंकि चल जाता है उसके बिना. जिसलिए कोई पूछ रहा था हमको, भाई ऐसा क्या है कि मैं स्कूल कॉलेज में देखते हैं आजकल, पर्टिकुलरली कॉलेजेस में सब दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, सब गंदी बात करते हैं, बिल्कुल कीचड़, ऐसे पतीत हैं, तब भी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, अच्छे जॉब में लग जाते हैं, और आप बोलते हैं ये सब चीज़ नहीं करो. तो उसके दो उत्तर है. पहला तो चीज़ ये है कि अगर आप नियम पालन करेंगे, हाँ, भगवत भक्ति करेंगे, तो आपका डेफिनेटली मटेरियल भी अच्छा रहेगा. दूसरा चीज़, ये लोहार के काम के लिए दारू पी के भी चलता है. शूद्र पहले टाइम में भी शूद्र कभी कभी पीते थे. ये शूद्र का ही काम है. जैसे मजाक करते हैं ना, एयर होस्टेस क्या है फाइनली? डेकोरेटेड वेट्रेस होता है ना. एक रेस्टोरेंट में जो वेटर होता है और एयर होस्टेस जो होती है, उसका काम में कोई फ़र्क है क्या? नहीं, लेकिन थोड़ा उसको उपाधि मिल गया, काम तो वही है. तो सेम वे ये भी सब वही काम है, इसमें कुछ ऐसा कुछ उपाधि नहीं कर सकते. तो ये सब काम जो है दारू पी के भी चलते हैं, सिगरेट पी के भी चलते हैं, बुरी आदत के साथ भी चलते हैं. और यही नहीं,
उन स्कूल कॉलेजेस में सिखाने वाले भी सब आदतों से फंसे हुए हैं। अभी एक कॉलेज में था कि उनका इंटरनेट दिया हुआ है हर टीचर को, तो मैंने एक को पूछा टीचर को, तो क्या करते हो जब फ्री टाइम है? बोला नहीं, मैं तो अभी भागवत पढ़ रहा हूँ, जब कर रहा हूँ, मैं उस टाइम में कुछ प्रभुपाद की वीडियो देख लेता हूँ इंटरनेट से। कह रहे जनरली कनेक्शन देते हैं टीचर्स को, प्रोफेसर्स को। मैंने कहा तुम ये करते हो, बाकी लोग क्या करते हैं? सर मूवी डाउनलोड करके मूवी देखते हैं। प्रोफेसर लोग फ्री टाइम में मूवी देखते हैं, सब लोग इकट्ठे बैठ के। वो क्या वो पढ़ाएंगे और क्या वो सीखेगा उससे? तो ये लोहार का ही काम है। लेकिन नारदा ब्रह्मा जी से लोहार का ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे। उनको कौन सा ज्ञान चाहिए? आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मज्ञान चाहिए। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल अलग है। पहला तो प्राप्त होने के लिए आपके पास अगर ज्ञान है तो ऐसे लक्षण आपके पास नहीं हो सकते। भगवद गीता में क्या लिखा है? सिद्ध प्रज्ञा, जो ज्ञान पे स्थित है आदमी, सिद्ध प्रज्ञा, प्रज्ञा मीन्स नॉलेज, ज्ञा मीन्स नॉलेज, ज्ञान। जो ज्ञान पे स्थापित है आदमी, सिद्ध प्रज्ञा से का भाषा, ये प्रश्न पूछा गया था। तो अर्जुन ने जब प्रश्न पूछा, कृष्ण क्या रिप्लाई करते हैं? प्रजाति यदा कामान, ठीक है। तो इमीडिएटली कृष्ण से प्रजाहति यदा कामान सर्व पार्थ मनोगतान। तो जिसके पास ज्ञान है, कुछ लक्षण भी होने चाहिए उसके पास। भाई ज्ञान है लेकिन लक्षण नहीं है तो ज्ञान नहीं है। ज्ञान है वो खाली ड्राई ज्ञान, उससे हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ज्ञान वैराग्य, दैट इज अ सिम्टम ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। तो ज्ञान डजंट मीन सम थ्योरेटिकल ज्ञान, इट मीन्स अट्रैक्शन टू द लॉर्ड, भाव, सेवा भाव टू द लॉर्ड। वो अगर दिल में आ गया है मतलब ज्ञान है, नहीं तो ज्ञान नहीं है। एंड वैराग्य, साथ साथ वैराग्य, इंद्रिय भोग का वैराग्य होना चाहिए। अगर किसी को इंद्रिय भोग की तरफ आकर्षण है तो अभी उसको ज्ञान उसके दिल में नहीं है। ज्ञान की छाया है, ज्ञान नहीं है। करेक्ट? नेक्टर डिवोशन ऑल्सो टॉक अबाउट शैडो ऑफ डिवोशन। अभी शैडो ऑफ नॉलेज इज देयर, नॉट रियल नॉलेज। अदरवाइज वाई वैराग्य इज नॉट देयर? अटैचमेंट क्यों नहीं? इतना दुनिया से क्यों अटैचमेंट है उसको? वाई सो मच अट्रैक्टेड टू सेंस ग्रेटिफिकेशन? वाई सो मच अटैच्ड टू सो कॉल्ड मंडेन रिलेशनशिप? मीन्स देयर इज नो ज्ञान। Therefore what we try, develop ज्ञान। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको गुरु के पास जाना पड़ता है। एंड गुरु शुड हैव ज्ञान, एंड गुरु को खुश करना पड़ता है। ये तरीका भगवान का बना हुआ है, इसको आप तोड़ नहीं सकते। दिस इज द प्रोसेस। ट्रू, अभी इस्कॉन इंस्टीट्यूशन में श्रील प्रभुपाद हैज टेकन द रोल ऑफ फाउंडर आचार्य। क्या उनका रोल है? प्रभुपाद जी को क्या बोलते हैं? इस्कॉन के नीचे हमेशा फाउंडर आचार्य है, इसी भक्तिवेदांत स्वामी। तो प्रभुपाद जी सबको वो ज्ञान देते हैं, अभी भी देते हैं। ऐसा नहीं है खाली मूर्ति लगा दिया, कोई मतलब नहीं। हाँ थे पुराने हमारे इस संस्था के एक आचार्य, नहीं, ऐसा नहीं है। सबका रिश्ता है उनसे, हर भक्त का इस्कॉन में उनसे रिश्ता है, हर भक्त का। और ज्ञान देते हैं, दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो क्यों पूजा करते हैं भी? ऐसी मजाक कर रहे हैं क्या हर दिन? क्या श्लोक है? गुरु पूजा का क्या श्लोक है? पूरा श्लोक क्या है? हाँ, देन आगे चलो। हाँ आगे, हाँ देन उसके आगे, हाँ देन अभी आए ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो सारे इस्कॉन के 600 या 1000 जितने जगह पूजा होती है, हर दिन सुबह पूजा होती है, हर मंदिर में क्या गाते हैं? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो प्रभुपाद जी को भी हम हर मंदिर में पूजा करते हैं, आदर करते हैं। और क्यों?
खाली कर रहे हैं और हमको कुछ मिल नहीं रहा, हर चीज़ का कुछ रिटर्न भी होता है ना। क्या रिटर्न? दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशित। इनफैक्ट भगवद गीता में एक बहुत सुंदर चीज़ है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, तेषाम एवानुकाम पार्थम अम अज्ञान जमतमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपे न भाषता येषाम सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। ये काम कृष्ण जी गुरु के थ्रू करते हैं, या तो खुद अपने दिल से करते हैं परमात्मा के रूप में, या गुरु के थ्रू करते हैं। मेन आपको ज्ञान दे देते हैं, मेनली उनका काम है आप तक ज्ञान पहुंचाना। कैसे पहुंचाएं वो उनके ऊपर छोड़ दो, या तो दिल से दे देंगे परमात्मा के रूप में, या गुरु के थ्रू दे देंगे। तो उसमें प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा कमेंट करते हैं परपट में, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग थोड़े हिचकते हैं, डरते हैं। उनके पास गुरु है जिसके पास ज्ञान है, भक्ति है, दर्शन है, लेकिन शायद ना जाएं कुछ हिचक के कारण ज्ञान के लिए पूछने के लिए। तो कृष्ण जी उसके लिए नहीं रुकते, वो दिल से ही दे देते हैं। वैसे गुरु के पास जाना चाहिए ज्ञान से पूछने के लिए, भाई ऐसा है, क्या करें, ऐसा सिचुएशन, आप कुछ गाइडेंस दीजिए। लेकिन कभी कभी आदमी हिचक जाता है, करे तो कृष्ण जी दिल से ही निकाल देते हैं ज्ञान। बहुत सुंदर दिया उसमें। तभी क्या है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, आइदर थ्रू द गुरु और नहीं तो कृष्ण ही। कृष्ण को क्या गुरु बोलते हैं? चैत्य गुरु। तो चैत्य गुरु भी अपना काम करते हैं, और एक्चुअली गुरु भी चैतन्य गुरु को ही अवतार माना जाता है बाहर से। वो आप चैतन्य गुरु के ही काम कर रहे हैं, लेकिन दिल में भी काम चलता रहता है, तभी आपको कभी कभी बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या रहे? सो मेनली काम है एक्चुअली कृष्ण का, तो डायरेक्टली थ्रू चैतन्य गुरु और थ्रू द डिवोटीज। कृष्ण डिवोटीज के थ्रू कृष्णा विल गाइड। लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा। सेवा का क्या मतलब है? आपको उसको खुश करना बहुत जरूरी है। भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये जरूरत नहीं है आजकल। इसलिए क्या बोला जाता है? स्टूडेंट फ्रेंडली टीचर। ऐसा टीचर को पहले तो देखो, अभी उसके लिए क्या सिस्टम है, पहले टीचर को आसन में आराम से बैठाया जाता है, उसको कंफर्टेबल किया जाता है आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, करेक्ट? उसको रिस्पेक्ट से लोग कुछ पूछते हैं, आप बताओ कहीं पे कॉलेज में ऐसे क्लास ले सकते हो क्या? नहीं, कोई बैठेगा ही नहीं। स्टूडेंट बैठेंगे अच्छे से चेयर में, अच्छा चेयर लगा के उनको बैठा, टीचर खड़ा है। कल्चर भी नहीं है, टीचर खड़ा है, उसके पैर दर्द कर रहे हैं, तुम खड़े रहो मरो, और सब बैठे बैठे। और नहीं, ऐसा ही नहीं, चेयर में मजे से बैठे रहे तो उनको नींद आती रहती है, उनको उठाते रहो, टीचर का काम है। और यही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन भी किसी भी क्लासरूम में टीचर के लिए चेयर नहीं रखता, वो चाहता नहीं कि टीचर बैठे। मेरे तो समझ नहीं आई ये क्या कल्चर है इसमें। तो इसमें आपको लोहार का ज्ञान मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना, बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलेगा। आध्यात्मिक ज्ञान में ये सिस्टम अगर लगा दें हम भी सोचें भाई ठीक है, टेम्पल में सब लोग अच्छा चेयर देंगे बैठाने के लिए, टीचर आएगा खड़ा खड़ा बोल के चला जाएगा, आध्यात्मिक ज्ञान देना वो चैनल नहीं बनता, चैनल नहीं बनता, इट डजंट वर्क। But anyway, we are beyond this process, but we see the two different cultures, and more the college advertisement they say student friendly teachers. टीचर को ऐसे नहीं दिखाएंगे, टीचर देखेंगे जो स्टूडेंट की जो डेस्क है उसमें आधा बैठा हुआ है एंड थोड़ा दोस्ती की तरह बात कर रहा है। नो, देयर हैज टू बी ऑलवेज, दैट्स अ उपनिषद, ऑलवेज देयर हैज टू बी सम गैप, बट द टीचर शुड हैव नॉलेज। नहीं तो दिस विल बिकम एन आडम्बरा, मीनिंगलेस आडम्बरा, करेक्ट? meaningless drama नहीं होना चाहिए। Teacher should have knowledge. So the knowledge of Krishna consciousness is actually very, very confidential. Mahajano yenigata sapantaha. It is kept with the Mahajanas, great acharyas, and we repeat, we understand and we repeat. So the knowledge here what has come is that the Brahma, after the creation is over, first Brahma is born, that is first creation, Pala creation. The Brahma is born on the lotus, and then Brahma is, what is Brahma doing? It's praise to the Lord. भगवान कुछ दर्शन दीजिए, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा. Then he does tapasya for long time. कितना time? 1000 years of the devatas.
नॉट ब्रह्मा। ब्रह्मा के खाली 100 साल है, देवता के 1000 साल, दैट इज नो कंपैरिजन टू इट। करोड़ों साल तक ब्रह्मा ने तपस किया। उसके बाद उन्होंने, भगवान ने खुश होकर उनको दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद उसने भगवान को फिर प्रार्थना बोला, मेरे को ज्ञान दीजिए। भगवान को क्या, कैसे ज्ञान दिया, कितने श्लोक में ज्ञान दिया? 4। उसको बोला जाता है चतुश्लोकी। 4 श्लोक में पूरा भागवत का ज्ञान दिया। उसके बाद क्या हुआ? ये सब होने के बाद भगवान अदृश्य हो गए। एंड नाउ ब्रह्मा ने अपना काम शुरू किया और उनको मिलने आए नारद जी, ज्ञान प्राप्त करने। सेम तरीका, जैसे ब्रह्मा ने विष्णु का सेवा किया, ज्ञान प्राप्त किया, अब नारद भी सेम एटीट्यूड से आए हैं। इनफैक्ट जब हम प्रभुपाद जी अपने गुरु के अपीयरेंस डे पे बोलते थे, मैनी टाइम्स यूज्ड टू स्टार्ट क्राइंग, इतने प्रेम से, करेक्ट। डिवोटी देखते थे, अरे इतना स्नेह, इतना कभी देखा नहीं। ये दुनिया में सब कुछ पाखंडी है। बट क्या चीज़ लोगों को टच करी थी प्रभुपाद जी की, कि उनको अपने गुरु का जो आदर था, जेन्युइन था, उसमें पाखंड नहीं था। जेन्युइनली प्रार्थना कर रहे थे कि प्लीज़ हमको ज्ञान दीजिए। तो सेम वे हमको भी प्रभुपाद जी को जेन्युइनली प्रार्थना करना चाहिए। जेन्युइनली उनके जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने का कोशिश करना चाहिए। जेन्युइन, उसमें कपट नहीं होना चाहिए। इसलिए सब लोगों को इतना उत्साह मिला था, बिकॉज इस दुनिया में जो कुछ भी है सब कपट है, सब नाटक ही है। दुनिया में कोई भी रिश्ता, कोई बोलते हैं, जैसे डॉक्टर बोलते हैं समाज को मैं ऐसे मदद करूँगा, ये वो। पॉलिटिशियन लोग बोलते हैं मेरे को सेवा का अवसर दो। हम सबको मालूम है सब कपट है इसमें, करेक्ट। सब अब स्वार्थी लोग हैं, खाली ढोंग नाच है ना, ढोंगी है सब। ये सच है नहीं? कुछ तरह, मैं नहीं बोल रहा 100%, बट मिक्स्ड है। बट व्हेन वी सी अ ग्रेट आचार्य, उनका जीवन इतना सत्य है, इट टच्ड एवरीबॉडी, करेक्ट। द डेडिकेशन, डिवोशन इज वेरी जेन्युइन। स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत जेन्युइन होना चाहिए। It should not be mixed with some kind of a ढोंग, करेक्ट, नहीं होना चाहिए। मिथ्याचारी स उच्यते, क्या श्लोक है? 6th chapter, मिथ्याचारी स उच्यते। दैट श्लोक मीन्स जो बाहर से रिनाउंस्ड है और अंदर से इंद्रिय भोग की वस्तु को ढूंढता रहता है, उसको कृष्ण जी बोलते हैं सब मिथ्याचारी तो उच्चते, मिथ्याचारी है, ही इज अ प्रिटेंडर। तो व्हेन वी अप्रोच इन स्पिरिचुअल लाइफ, वी अप्रोच कृष्णा, वी अप्रोच ग्रेट आचार्यस, वी अप्रोच ग्रेट वैष्णवास, वी शुड नॉट बी प्रिटेंडर, वी शुड बी जेन्युइन। देखो नारद मुनि, नाउ ब्रह्मा नोज ऑल द नॉलेज। सिमिलरली आचार्य के पास तो सारा ज्ञान है, कृष्ण के पास भी पूर्ण ज्ञान है, ठीक है ना, वैष्णव के पास भी ज्ञान है, लेकिन वो आपको मिलेगा नहीं, आप उसको खींच नहीं सकते। होता है ना, कॉलेज में कॉपी कर लेते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। वो ज्ञान, इट इज़ नॉट ईजी। सो टू रिसीव दैट ज्ञान वी शुड बी वेरी वेरी जेन्युइन इन स्पिरिचुअल लाइफ, एंड वी सी दैट इन द बिहेवियर ऑफ नारद। नारद मुनि ने कितने लोगों को ज्ञान दिया है, ठीक है। ही प्रॉपर द सेइंग इज सो ग्लोरियस। ब्रह्मा के तीन चीज वेद में है। क्या चीज है? कर्मकांड, ज्ञानकांड, उपासना कांड। किसको कर्मकांड दिया ब्रह्मा ने? किसको दिया? अभी तो सुना है सबने, दक्षा को। फ्रूटिव रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज। किसको ज्ञानकांड दिया? सनत कुमार। उसको ज्ञान शक्ति, ठीक है। और कैसे क्या नियम? ऐसा नहीं है दक्षा पाप करता था, पुण्य करता था, इसलिए हिज बॉडी वाज सूर्य की तरह एफल्जेंट है वो। कर्मकांडा ज्ञानकांडा केवल विषय भांडा। क्यों? नारद मुनि के चक्कर में। नारद मुनि को क्या दिया? उपासना कांड, हाउ टू वर्शिप द सुप्रीम लॉर्ड। सो ब्रह्मा ने अपने, इसलिए क्योंकि नारद मुनि, ऐसा नहीं उनको लायक थे इसके, क्योंकि नारद मुनि दुनिया भर में भक्ति को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो ब्रह्मा जी के सबसे प्रिय है।
ऐसे लिखा है ना, बहुत प्रिय है। उनके इतने एग्जाम्पल है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, प्रहलाद महाराज ले लो, वेद व्यास ले लो, ध्रुव महाराज ले लो, और सबसे गिरे हुए क्या उसका नाम, मृगारी को ले लो। कितना भक्ति शक्ति है उनके पास। वो किसी को भी, देखो क्या रहा, प्रचार का मतलब होता है आदमी को भगवत सेवा का आनंद का अनुभव देना। ये हमारा प्रचार का काम है। कह रहे, हो सकता है हमको 1000 किताबें पढ़ी हैं, कितना हमको भगवान पे विश्वास है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिन रात जो भी करो, आपका विश्वास बढ़ना चाहिए। विश्वास होता है ना, और किस पे, व्यक्ति पे। जैसे आप किसी आदमी को जानते हो, हर दिन आपका उससे विश्वास बढ़ना चाहिए, है ना, दोस्ती का मतलब। तो सिमिलरली हम भगवान से रिलेशनशिप दोबारा बना रहे हैं। हम तो क्या कहते हैं, भगोड़ू हैं, भगवान की सेवा छोड़ के भगे हुए लोग हैं सब। कह रहे अभी भगवान से दोबारा रिश्ता बना रहे हैं, तो कितना विश्वास बना है, वो ही हमारा एसेट है। ये सब एसेट हमारे भक्ति के नहीं है, वो आसुरी संपत्ति है। वो दैवी संपत्ति होता है। 2 चीज की संपत्ति लोग चाहते हैं। जनरली लोग आसुरी संपत्ति के पीछे पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, जो क्षणिक है और जाने वाला है। कह रहे इस दुनिया में धन दौलत, थोड़ा इज्जत, ये सब बकवास के पीछे लोग जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। असली संपत्ति होती है, और इसके पीछे क्या प्रॉब्लम है, ये आएगी और चले जाएगी। आप धन को प्राप्त करने के लिए कितना टेंशन करोगे, उससे ज़्यादा टेंशन होती है जब धन आ गया उसको बचाने के लिए, और फिर चला भी जाता है, कोई लेके भाग जाता है। क्या नहीं, आप पूरी ज़िंदगी मेहनत करो, आप एक अच्छी एक्सपेंसिव कार खरीद के ले आओ, उसके बाद टेंशन, कोई चोरी करके ना ले जाए, पूरे दिन टेंशन, और रिपेयर के लिए गया तो फिर और टेंशन। आपको कितना टेंशन रहता है उसमें। लेकिन ये आसुरी संपत्ति का तो नेचर ही ये है। लेकिन देवी संपत्ति जो है, उसको अपने पास रखो और मजे करो, कोई नहीं ले जा सकता आपके से। अगर आपको हरि नाम जप में आनंद शुरू हो गया है, कोई नहीं ले जा सकता आपको उसमें। ये असली संपत्ति है। अगर आपको किताबों पढ़ने में आनंद शुरू हो गया है, वो संपत्ति कोई नहीं ले जा सकता आपसे। अगर आपको हर दिन भगवान से प्रार्थना करने में आनंद आना शुरू हो गया, उसको कोई नहीं ले जा सकता। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए दैवी संपत्ति, नहीं आसुरी संपत्ति। समझ गए। और दैवी संपत्ति प्राप्त करने के लिए आपको आचार्य कृष्णा के लिए जेन्युइन होना पड़ेगा, है ना। इसमें कृष्ण जी ब्रह्मा के पास आते हैं, क्या बोलते हैं, ये जो ढोंगी लोग हैं, उनको मैं ज्ञान नहीं देता, बोलते हैं ना। Those are pretenders, I am not satisfied. Verily I am not satisfied with the pretenders. बोला ना, he said the line before चतुश्लोकी के पहले, I am not satisfied. कुयोगी, ये सब तरह तरह के शब्द दिए हुए। इधर पता नहीं कौन सा शब्द दिया था, similar to कुयोगी दिया था। So we should be very genuine and serious, and we should know. Prabhupada is saying here in the purport, actually we are servants of the Lord, but we are attracted by the glaring material energy. इस दुनिया में जो इंद्रभोग की वस्तु है, उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। So we should not forget our mission. Our mission should be somehow allow the holy name, allow Srila Prabhupada in his books to reveal itself. जब नाम जब भी करते हैं या नाम कीर्तन करते हैं, हम नाम प्रभु को पुकारना चाहिए, भगवान आप प्रकट होइए प्लीज। और जब भगवान प्रकट होते हैं नाम रूप में भी, आपको सब लोग खुश है। अरे इतना खुश क्यों हो गया सब, भगवान प्रकट हो गए।